शिव गीता हिंदी टीका सहित। शिव गीता पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत भाषा टीका समलंकृता। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई 4। शिव गीता की भूमिका। संसार में परम पुरुषार्थ यही है कि मुक्ति को प्राप्त होना। उसी के निमित्त शास्त्रकारों ने अनेक प्रकार के प्रबंध बांधे हैं, परंतु तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति का मिलना दुर्लभ है। तत्व ज्ञान से ही यह प्राणी आत्मा को जानकर मुक्त हो जाता है, अर्थात आत्मा ही को जानकर इस अधिकारी पुरुष को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आत्मज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है। और जो दूसरे उपाय लिखे हैं कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है, और अर्थात जैसे आकाश में पक्षी दोनों पंखों से उड़ते हैं, इसी प्रकार ज्ञान और कर्म से मुक्ति होती है, तथा अर्थात जन्म आदि कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हो गए, तथा यह अधिकारी पुरुष ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त होते हैं, अथवा प्रयाग में शरीर त्यागने से, अथवा श्री कृष्ण भगवान के समीप गोमती तीर्थ में स्नान मात्र से मुक्ति कथन करी है। इससे केवल आत्मा के ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, यह नहीं बन सकता। इस शंका का उत्तर यह है कि यह पूर्व की श्रुति स्थिता जनक आदय श्राद्धकृत सत्यवादी च गृहस्थो अपि ही मुच्यते, अर्थात जनक आदि निष्काम कर्म करके ही मुक्त हुए, तथा श्राद्ध करने वाले सत्य बोलने हारे गृहस्थ भी मुक्त हो जाते हैं। जो सन्यासी के कर्मों को मोक्ष ही की साधनता मानोगे तो गृहस्थ की मुक्ति को कथन हारे यह सब वचन व्यर्थ होंगे। इससे सन्यासी के कर्म को मोक्ष की साधनता नहीं संभवती और गृहस्थ के कर्मों को ही मोक्ष की साधनता है। यह पक्ष स्वीकार करो तो गृहस्थ के कर्मों में सन्यासी को अधिकार नहीं, इससे सन्यासी की मुक्ति न होनी चाहिए। और सन्यासी की मुक्ति की प्राप्ति श्रुति स्मृतियों में देखी है। इससे गृहस्थ के कर्मों को मोक्ष की साधनता संभवती नहीं, और जैसे स्वर्ग आदि सुख में विलक्षणता है, इस प्रकार मुक्ति में कोई विलक्षणता है नहीं। जिस विलक्षणता को लेकर विजातीय मुक्ति के प्रति सन्यासी के कर्मों को कारणता हो और विजातीय मुक्ति के प्रति गृहस्थ को कारणता हो, इससे तीन कर्मों को साक्षात मोक्ष की साधनता नहीं संभवती। किंवा तम अधिकारी ब्राह्मण इस आत्मा को वेद अध्ययन यज्ञ दान तप अन्वेषण इत्यादि कर्मों से जानने की इच्छा करते हैं। इस श्रुति में यज्ञ ज्ञान आदि कर्मों को आत्मज्ञान की इच्छा रूप विविदिशा की अथवा आत्मा ज्ञान की ही कारणता कथन करी है, मोक्ष की कारणता कथन नहीं की। और पूर्वज महात्मा अग्निहोत्र आदि कर्म तथा पुत्र आदि प्रजा तथा सुवर्ण आदि धन से मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, किंतु कर्मादिकों के त्याग से ही तत्व ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। यह श्रुति मोक्ष की प्राप्ति में कर्मों का निषेध करती है। इस कारण से वे कर्म मोक्ष के साधन नहीं है, किंतु एक तत्व ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन है, यह अर्थ सिद्ध हुआ। अब यह जानना अवश्य है कि तत्व ज्ञान किसको कहते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि आत्मा को देह इंद्रिय आदि संपूर्ण अनात्म पदार्थों से जो पृथक जानना है, इसका नाम तत्व ज्ञान है। इस आत्मज्ञान की प्राप्ति श्रवण मनन निधिध्यासन साधनों से होती है, तथा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, यह आत्मा द्रष्टव्य है, अर्थात आत्म साक्षात्कार मोक्ष रूप इष्ट का साधन है। इससे मुमुक्षु पुरुषों को आत्म साक्षात्कार अवश्य संपादन करना। वह आत्मा का साक्षात्कार श्रवण मनन और निधिध्यासन से होता है। वेद पाठी संपूर्ण युक्ति संपन्न आत्मज्ञानी गुरु के मुख से श्रुति वाक्य के अर्थ जानने का नाम श्रवण है, और वेदांत के अनुकूल युक्ति द्वारा चिरकाल से श्रवण किए अद्वितीय ब्रह्म वस्तु की चिंता का नाम मनन है। तथा तत्व ज्ञान के विरोधी देह आदि जड़ पदार्थ का ज्ञान
तथा अद्वितीय ब्रह्म वस्तु के अनुकूल ज्ञान के प्रवाह को निधिध्यास कहते हैं। इन साधनों के करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और श्रवण आदि की प्राप्ति के वास्ते पुरुष को वैराग्य अवश्य करना चाहिए। अर्थात दोनों लोकों के सुख की इच्छा त्यागने का नाम वैराग्य है, क्योंकि वैराग्य से आत्मशुद्धि और पाप दूर होता है और निष्काम कर्म करने से आत्मा की शुद्धि हो रही है। इस कारण तत्व ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त सब साधन करने से इस प्रकार से कर्म, उपासना और ज्ञान, यह तीनों परस्पर सापेक्ष हैं और आत्मा के ज्ञान में उपयोगी हैं। कर्म तो उपासना ज्ञान की अपेक्षा रखता है, उपासना कर्म की फिर ज्ञान की अपेक्षा रखती है और ज्ञान कर्म उपासना दोनों की अपेक्षा रखता है। अर्थात उपासना और कर्म से ज्ञान होता है, कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, उपासना से चित्त की एकाग्रता और ज्ञान से मुक्ति होती है। क्रम अनुसार यह अनुष्ठान करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्र तत्व ज्ञान के विषय में उपयोगी है। इसी कारण उनके कर्ताओं ने उनसे मुक्ति की प्राप्ति वर्णन करी है। उनके गूढ़ आशयों को न जानकर बहुधा प्राणी यह कहने लगते हैं कि एक शास्त्र ने दूसरे का विरोध किया है। एक पुस्तक देखने में आई, उसमें सांख्य और योग इनमें महाभेद प्रतिपादन किया है और 1.5 पंक्ति में ही उनके मत का निराकरण कर कह दिया कि यह भी मत समीचीन नहीं, परंतु गीता के भी इस श्लोक पर ध्यान नहीं दिया कि सांख्य और योग को बालक बुद्धि वाले ही पृथक मानते हैं, पंडित नहीं। शास्त्रकारों ने जो परिश्रम किया है उनके आशय को सर्वसाधारणों को अवगत होना महाकठिन है। तात्पर्य में किसी के भेद नहीं, सभी शास्त्रकारों ने मुक्ति प्राप्ति के निमित्त अपने अपने शास्त्रों का वर्णन किया है। उनके वाक्य कोई कर्म, कोई उपासना और ज्ञान के उपयोग है, जो कि तत्व ज्ञान में सहायक है। इसी से हम उनमें विरोध नहीं कहते हैं। मनुष्य को पक्षपात रहित होकर उनके आशय की ओर विचार करना चाहिए और आत्मज्ञान की प्राप्ति के निमित्त उद्योग करना चाहिए। और जैसा कि श्रवण मनन तत्व ज्ञान के उपयोगी ऊपर कहे आए हैं, उसी प्रकार उन ग्रंथों का विचार करना भी अवश्य है जिनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जो वेदांत के नाम से विख्यात हैं, जिनमें केवल आत्मज्ञान ही वर्णन किया गया है। उपनिषद, भगवत गीता आदि इस विषय के विख्यात ग्रंथ हैं, जिनमें परम शांति होती है। उन्हीं वेदांत ग्रंथों में से शिव गीता भी एक अद्भुत रत्न है, जिसके जानने से प्राणी को योग, आत्मज्ञान, शरीर की गति, कर्म, उपासना, ज्ञान तथा और भी अनेक विषय ऐसी सरल रीति के ध्यान से आ जाते हैं कि शीघ्र परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें शिवजी ने श्री रामचंद्र को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, जिसमें महाराज ने परम श्रद्धा से श्रवण कर जानकी का वियोग दूर किया है। संसार में आत्मज्ञान से अधिक कुछ नहीं है। इससे जिसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, उसकी सर्वोत्कृष्टता से क्या संदेह है। वह अमूल्य रत्न आज तक संस्कृत भाषा ही में था, इस कारण सर्वसाधारण को उसका आनंद प्राप्त नहीं हो सकता था। इस कारण जगत प्रसिद्ध वैश्य वंश दिवाकर श्री वेंकटेश्वर यंत्रालयाधिपति सेठ जी श्री खेमराज जी कृष्णदास जी की प्रेरणा से इस अनुपम गीता ग्रंथ का भाषार्थ महात्माओं की प्रीति के निमित्त निर्माण किया है। प्रयोजन अनुसार श्रुति भी सम्मिलित कर दी है और अक्षर का अर्थ दूसरे प्रयोजन में न चला जाए, इस कारण उसकी टीका बहुत विस्तृत नहीं की है और भावार्थ प्रकट करने में यथाशक्ति त्रुटि भी नहीं की है। आपकी प्रसन्नता हो, इसी कारण इस टीका का नाम भी प्रसाद रखा है। सज्जन महाशय, आप इसका आदर कर मेरे परिश्रम को सफल करेंगे और यदि कहीं टीका में कुछ दोष रह गया हो तो अपनी उदारता से उसको क्षमा करेंगे, कारण कि सर्वज्ञ परमेश्वर है, उसके गुणों का कथन करते हैं। शेष में शशिभूषण श्री शंकर पार्वती वल्लभ से प्रार्थना है कि श्रोता वक्ता के सब प्रकार से मंगल विधान कर परम आनंद की प्राप्ति करे। शुभमस्तु। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, मोहल्ला दीनदारपुरा, मुरादाबाद।
शिव गीता भाषा टीका समेता। श्री गणेशाय नमः। गौरी गिरीश गणेश रवि शशि सहसासन राम। सबको वंदन करत हूँ सिद्ध होई सब काम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम अस्य श्री शिव गीता माला मंत्र से श्री वेद व्यास रूप्य अगस्त्य ऋषि जगति छंद है। श्री सदाशिव है परमात्मा देवता प्रणवो बीजम सर्वव्यापक इति शक्ति ह्रीम कीलकम ब्रह्मात्म साक्षात्कार अर्थे जपे विनियोगे अथ न्यास है। ओम श्री वेद व्यास रूप्य अगस्त्य ऋषि शिरषि ओम जगति छंद है मुखे। ओम श्री सदाशिव है परमात्मा देवता हृदय। ओम प्रणवो बीज नाभव। ओम सर्वव्यापक इति शक्ति गुह्ये। ओम ह्रीं क्लीलकं पादयोः। ओम राम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम रूं मध्यमाभ्यां नमः। ओम रम अनामिकाभ्यां नमः। ओम रोम कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम रम करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदय आदि। अत ध्यान। अकारं विन्यसेन्नाभौ सत्वरूपं निरंजनम्। उकार हृदय विंध्याद्रजो रूपं द्वितीयकम्। मकारं मूर्ध्नि विन्यस्य तमो रूपं च त्रयंबकम्। अकारश्च उकारश्च मकारो बिंदुलक्षणः। त्रिधा मात्रा स्थिता यत्र तत्परम ज्योतिरोमिति। अकार उच्यते रुद्रो मकारश्च पितामह। उकार उच्यते विष्णुस्तत्परम ज्योतिरोमिति। इच्छा क्रिया तथा शक्तिर्ब्राह्मी गौरी च वैष्णवी। त्रिधा शक्ति स्थिता यत्र तत्परम ज्योतिरोमति। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा अम्लार्क स्थिराकारं प्रज्वलं भुवनत्रयं धारयन् हृदये ब्रह्मवहिना सह दृश्यते। दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं सर्वात्मकं सात्विकमेक्षमरक्षरम् अलेपनं सर्वगतं यद्द्वयं तदेव चाहं प्रणवं यदुक्तम्। ओम इति उत्पन्नात्मा बुबोधस्य अद्वेष्टत्वादयो गुणः अशेषतो भवन्त्यस्य ननु संधानरूपिणः इति ध्यानम्। सूत जी बोले, हे शौनकादिको, इसके उपरांत अब मैं शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिवजी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। न कर्मों के अनुष्ठान से, न दान से, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आगे शिवजी ने दंडक वन में रामचंद्र को जो शिव गीता उपदेश की है वह गुप्त से भी गुप्त है, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सनत कुमार से वर्णन की थी। वह मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार व्यास जी से कहते हुए व्यास जी ने कृपा करके वह हमसे वर्णन की और कहा भी था, यह तुम गीता किसी को नहीं देना। हे सूतपुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देव शुभित हो शाप देते हैं। हे ब्राह्मणों, तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा, हे भगवान, सब देवता क्यों शोभ करते और शाप देते हैं? उनकी इसमें क्या हानि है जो वे देवता क्रोध करते हैं? यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, हे वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वही सब फलों के देने हारे देवताओं को कामधेनु है। भक्ष्य, भोज्य, पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया गया है, सो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी गई है, वह सब स्वर्ग में मिलती है। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। जैसे गृहस्थी पुरुषों को दूही गई गाय ले जाने वाले से केवल दुख ही होता है, इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण
देवताओं को दुखदाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसके विषय भार्य पुत्र आदि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती। इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता। और जो यथा किंचित जानता भी है वह किसी कारण मध्य में ही खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ ही तो वह विश्वास नहीं बचता। ऋषि बोले जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं तो फिर इसमें किसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है। हे सूतपुत्र, आप सत्य कहिए कि इनका उपाय है या नहीं है। सूत जी बोले, करोड़ जन्म के पुण्य संचय होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के होने से इष्ट पूर्त आदि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिवजी अर्पण बुद्धि से यथा विधि कर्म करता है। उन शिवजी की कृपा से जब यह प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है तब विघ्न छोड़कर भयभीत हो देवता चले जाते हैं। उस भक्ति के करने से शिवजी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुत कहने से क्या है, जिसकी शिवजी में दृढ़ भक्ति है वह करोड़ों पापों से ग्रसा हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से भी जो मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है वह अंत्यज चांडाल भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति सदा सबके करने योग्य है। इस भक्ति के होते भी जो मनुष्य संसार से न छूटे, उस संसार बंधन से न छूटने वाले की समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं। और कुछ शिवजी भक्ति से ही प्रसन्न नहीं होते, जो नियम से केवल भक्ति या द्रोह ही करते हैं। उन पर भी प्रसन्न हो शिव मन वांछित फल प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर व अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर जो नियम से शिव अर्पण करते हैं, शिवजी प्रसन्न हो उसे त्रैलोक्य देते हैं। और जो यह न हो सके तो नियम से नमस्कार व प्रदक्षिणा जो नित्य प्रति शिवजी की करता है उसके ऊपर भी शिवजी प्रसन्न होते हैं। और जो प्रदक्षिणा में असमर्थ हो केवल मन में ही शिवजी का ध्यान करे, चलते बैठते में जो उनका स्मरण करे उसको भी अभिष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। चंदन, बेलकाष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिसके अधिक प्रीति करने वाले हैं, उस शिवजी की सेवा करने में त्रिलोकी में कौन वस्तु दुर्लभ है। वन के उत्पन्न हुए फल मूल आदि में शिवजी की जैसी प्रीति है वैसी ग्राम नगर के उत्पन्न हुए उत्तम फलमूलों में नहीं। जो ऐसे देवता को छोड़कर अन्य देवता का भजन करता है वह मानो गंगा को त्याग करके मृग तृष्णा की इच्छा करता है। परंतु जिनको करोड़ों जन्मों के पाप चिपट रहे हैं, उनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, उनको शिवजी की भक्ति प्रकाशित नहीं होती। काल, देश, स्थल का कुछ नियम नहीं है। जहाँ इसका चित्त रमे वहीं ध्यान करे। शिव रूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। जिसकी आयु बहुत थोड़ी लक्ष्मी से भी हीन हो और शिवजी की एक अंश रूपी सार्वभौम पद युक्त मैं राजा हूँ ऐसे अभिमान से कहने वाले को वंश सहित संहार करते हैं। जो संपूर्ण लोक का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी अभिमान रहित हो, जो शिव है शिवोहम इस प्रकार से कथन करता है, उसको शिव आत्मस्वरूप के तादात्म्य भागी अर्थात शिव रूप ही कर देते हैं। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह चारों पदार्थ हस्तगत होते हैं, मैं वह पाशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। विरजा नामक दीक्षा को लेकर विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर वेदसार नामक शिव सहस्र नाम को जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक को कल्याण करने हारे शंकर प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देकर कैवल्य मुक्ति देंगे। जब रामचंद्र दंडकारण्य में वास करते थे तब अगस्त्य जी ने उन्हें वह उपदेश दिया था।
वह मैं सब तुमसे कहता हूँ, तुम भक्ति युक्त हो, श्रवण करो। इति श्री पद्म पुराणे उपरि भागे शिव गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे अगस्त्य राघव संवादोपक्रमे भाषा टीकायां प्रथमो अध्यायः।